सिद्धार्थ, यस सर कर रहे हैं। निशांत राज 9i, चांदनी भारद्वाज, चांदनी, ये कौन है? मंतासा 9c, ऑन करो फटाफट। निशांत क्या हुआ जी? आवाज मिल रही? निशांत, निशांत राज, तारिम कमाल, वीडियो ऑन करो। सिद्धार्थ पांडे, अभी तक नहीं हुआ। संभव 9d, संभव 9d, गायब जरा नेट। तारिम कमाल 9i, तारिम कमाल 9i, यस सर। ऑन करो, वीडियो ऑन करो। आतिश 9c, आतिश 9c, आतिश 9c, यस सर। ऑन करो, वीडियो ऑन करो जल्दी। एग्जाम का डेट शीट मिल गया सबको? यस सर। सिलेबस भी मिल गया होगा, केमिस्ट्री का कल फिर से भेज दिए हैं। सर, हाँ सर डे 1 और डे 2 क्या है डेट शीट हाँ, में? बता देते हैं। डे 1 में अभी आज गाइडलाइंस भी सब लोगों को मिल जाएगा आज शाम शाम तक। डे 1 में जो प्रोग्राम है उसमें डे 1 का ही फॉलो होगा, यानी जैसे 18 का सेम चीज है, 19 को भी सेम चीज है, तो जो 18 का प्रोग्राम है वही फॉलो होगा, यानी डे 1 का जी, हर डे का डे 1 का, हर सब्जेक्ट का डे 1 का प्रोग्राम फॉलो होगा। अब मान लो कि किसी को कोई इमरजेंसी हो गया, मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई, इंटरनेट पे ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, सबमिशन नहीं हो पाया, तो उस केस में डे 2 में उसका एग्जाम होगा। लेकिन कुछ लोग जैसे खुश हो रहे होंगे कि हम लोग डे 1 में नहीं देके डे 2 में दे देंगे, पहले दिन क्वेश्चन ले लिख लेंगे, भर दिन लिखेंगे 2 दिन, और उसके बाद डे 2 को सबमिट कर देंगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डे 1 का क्वेश्चन अलग होगा, डे 2 का क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा। आप वो ट्रिक नहीं अपना सकते। तो अच्छा है कि डे 1 के दिन ही अपना देर करके खत्म करें, क्योंकि डे 2 का क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा और टफ हो, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन रहता है। हाँ बोलो सर। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर आ रहा है सर, उसमें जैसे किसी एलिमेंट का जैसे मास निकालना है, तो वो मास कैसे निकलता है? मास निकलता नहीं, याद करना पड़ता है। 9th क्लास में मास जो है, एटॉमिक मास की बात कर रहे हो ना, एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा। मोलिकुलर मास निकालना हम बताएंगे, आज ही बताएंगे, ठीक है? ओके सर। तो एग्जाम से रिलेटेड आज हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, और कल हम लोग टाइम बचेगा तो एग्जाम के बारे में ऐसे गाइडलाइन आज शाम तक मिल जाएगा। एक वीडियो भी बना करके डाल देंगे कि कैसे कैसे आपको सबमिट करना है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा। जो मल्टीपल चॉइस वाला एग्जाम दिए हो उससे थोड़ा अलग तरीके से ये एग्जाम होगा, तो उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग अपना पढ़ रहे थे एटॉमिक मास। यस सर। स्क्रीन शेयरिंग हुआ?
मनोज सिंह कौन है जी? एक सेकंड रुक जाओ। मनोज सिंह, हम लोग इसी क्लास में मनोज सिंह नाम का कोई स्टूडेंट है? चलिए हटा दिया इसको। तो एटॉमिक मास के बारे में हम लोग पढ़े थे कि एटॉमिक मास इज रिलेटिव, कंपेयर करते हैं। तो किससे कंपेयर करते हैं? तो पिछले सप्ताह में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़े थे कि पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया, उसके मास से कितना गुना भारी है उसको एटॉमिक मास बोला गया। फिर ऑक्सीजन लिया गया, उसके 1/16, एक एटम के मास का 1/16 से कंपेयर किया गया। फिर पता चला कि ऑक्सीजन का भी मास जो है वो 15.998 है, तो इसलिए उसको भी हटा दिया गया। फिर कार्बन आया, भी कार्बन का C12 एटम आइसोटोप, जिसका कि एक एटम के मास के 12वें भाग से कंपेयर किया जाता है। क्या होता है? हाँ हाँ, बताएंगे आइसोटोप क्या होता है, सब बताएंगे। अभी आइसोटोप आगे पढ़ना है। यानी एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो कार्बन 12 हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि C12, C13 और C14। पिछले सप्ताह का अगर किसी को याद नहीं होगा तो पिछले सप्ताह का वीडियो देख लोगे लोग, होगा यूट्यूब पे। तो ये C12, C13 और C14 कार्बन के 3 टाइप के एटम होते हैं। उसमें से इस एलिमेंट को, इस एटम को स्टैंडर्ड एटम माना गया और इसके मास के, यानी एक एटम के मास के 12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट कहा गया। ठीक है, इसके मास के 1/12 पार्ट को एटॉमिक मास यूनिट कहा गया और उसी से कंपेयर किया था कि एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू 1/12 इनटू मास ऑफ C12 एटम। मान लो कैल्शियम का एटॉमिक मास पूछे कितना है, तो कैल्शियम का एक एटम C12 एटम के मास के 12वें भाग से 40 गुना भारी है। 40 गुना भारी है तो कितना हो गया? 40U। और एटॉमिक मास किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? U में। पहले रिप्रेजेंट करते थे AMU में। AMU शॉर्ट फॉर्म हो गया एटॉमिक मास यूनिट का, लेकिन आजकल इसको हम लोग सिंपली U लिखते हैं। U फॉर यूनिफाइड मास, U फॉर यूनिफाइड। हाँ, टेक्स्ट लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। U फॉर यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये U का फॉर्म हो गया। तो एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ये जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है? U। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। सानिध्य कुमार, अब ये कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन का 1U, हीलियम का 4U, कार्बन का। इस तरह से आपको बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे एलिमेंट्स का दिया हुआ है। तो जो मोस्ट कॉमन है उनको याद रखना चाहिए। हालांकि एग्जाम में एटॉमिक मास दिया रहेगा 9th क्लास में, लेकिन फिर भी अगर याद रहे तो बेटर है। जैसे हाइड्रोजन का 1U, हीलियम का 4U, कार्बन, ये सब पॉपुलर एलिमेंट्स हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब का अगर याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसमें ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब मॉलिक्यूल्स हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली। यानी ऐसा नहीं कि एक एटम हाइड्रोजन का लिए, एक दूसरा एटम हाइड्रोजन का लिए और उसको चिपका दिए या सोल्डिंग वेल्डिंग कर दिए तो मॉलिक्यूल बन गया। नहीं, वो केमिकल रिएक्शन से, बॉन्डिंग से बनेगा तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली। ठीक है? यस सर। कंफ्यूजन नहीं है किसी को? अच्छा, मॉलिक्यूल क्या है? जब हम लोग कोई कंपाउंड लेते हैं तो उसका जो एटम के बारे में हम लोग कह सकते हैं डिफिनीशन कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस which may or may not have independent existence। यानी एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे बहुत सारे जो इनर्ट गैसेज हैं उनका जो एटम है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलेगा, एटम के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वो चाहे अपने एटम के साथ जुड़े या दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जुड़े और वो मॉलिक्यूल बना लेगा। तो
एटम का एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट, या स्मॉलेस्ट छोड़ दो, मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली which has an independent existence। यानी मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा ही होगा, एटम की तरह नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका होगा ही होगा। और ये केमिकल रिएक्शन में भाग भी लेगा, क्या, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे हम लोग अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 2H2 + O2, और रिएक्शन का रिजल्ट क्या हुआ? 2H2O। तो आप इसमें देखो इस रिएक्शन में कि जो हाइड्रोजन है हमारा ये भी मोलिकुलर फॉर्म में है, जो ऑक्सीजन है हमारा ये भी मोलिकुलर फॉर्म में है, और जो प्रोडक्ट बना वो भी मोलिकुलर फॉर्म में है। यानी कि मोलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। अब ऐसा तो हम लोग रिएक्शन नहीं ना लिख सकते 2H + O, 2H + O और ये इधर कर दिए H2O, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ये इसमें जोड़ेंगे। एक बार फिर से मॉलिक्यूल का डेफिनेशन बताते हैं, और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो तुम लोग इसको सुन के भी कॉपी में नोट कर लोगे कि मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली and it may or may not have independent existence and which can take part in chemical reaction। 3 पार्ट लिखना है। पहला, it is a group of atoms combined together chemically। दूसरा पार्ट, it has an independent existence। और तीसरा पार्ट, it can take part in chemical reaction। अब मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? तो 2 टाइप के कैसे होते हैं मॉलिक्यूल, इसमें तो ये खाली डेफिनेशन लिखा है, ये डेफिनेशन यहाँ है भी, हम PDF भेज देंगे तो इसको देख के भी लिख सकते हो लोग। मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं। एक, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल का, यस सर, भेज दीजिएगा सर, PDF बनाएगा सर। हाँ भेज देंगे। ये हो गया O2, ठीक है? ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? सर मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है, वेरी गुड। अगर सिर्फ O लिखते तो एटम होता, O2 लिख दिए तो मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। हम लोग हटा देते हैं। और दूसरा हम लिख रहे हैं एक एग्जांपल H2O, ये क्या है? ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? सर मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है सर। ये भी मॉलिक्यूल है। कंपाउंड है सर। हाँ, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल ही है, ये भी मॉलिक्यूल है। कंपाउंड है। ये अंतर है कि ये जो है इसमें एक ही एलिमेंट हो गया, इसमें एक ही एलिमेंट है। ध्यान से देखो तो इसमें ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन का दूसरा एटम, ये दोनों आपस में जुड़ गए डबल बॉन्ड से, बॉन्डिंग आगे पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपस में जुड़ करके और ये O2 का एक मॉलिक्यूल बना है। आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? तुम लोग आवाज तो मेरे पास आ सर रहा है। आवाज नहीं है। एक सेकंड चेक कर लेता हूं। हेलो सर आवाज नहीं आ रहा है। क्या हो गया, देखते हैं।